इस वीडियो में हम हलचट व्रत कथा के बारे में जानेंगे। हलचट जिसे हल षष्ठी भी कहते हैं। हल षष्ठी व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसे ललही छठ, हलछठ या हरछठ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती है। इस व्रत में हल से जोती गई फसलों जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग वर्जित होता है। इसलिए इस दिन केवल झाड़ फूक या बिना हल चलाए उगे अन्न जैसे कच्चा दूध, दही, गुड़, भुना चना, फल आदि का सेवन किया जाता है। हल षष्ठी व्रत कथा। पुराने समय में एक ग्वाला, जिसे गोपालक भी कहते हैं, था। उसकी बहुत सी गायें थी और वह उनका दूध दही बेचकर जीवन यापन करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। संयोग से उसी दिन गांव की औरतें हल षष्ठी का व्रत कर रही थी। ग्वालिन ने सोचा कि इस व्रत के कारण कोई बंधन होगा, लेकिन लालचवश वह अपने बेटे के जन्म खुशी में दूध दही खाने लगी और व्रत का नियम तोड़ दिया। कुछ समय बाद उसका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ग्वालिन अपने बच्चे की मृत्यु से बहुत दुखी हुई और उसे गोद में लेकर विलाप करने लगी। तभी गांव की बुजुर्ग औरतें उसके पास आई और बोली, तुमने हल षष्ठी के दिन हल से उगी वस्तुएं खाकर व्रत का नियम तोड़ा है। इसी कारण तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। यदि तुम सच्चे मन से देवी षष्ठी माता की पूजा कर क्षमा मांगोगी तो तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो सकता है। ग्वालिन परछाई और उसी क्षण संकल्प लेकर माता की कठोर पूजा की। वह माता के चरणों में गिरकर रोने लगी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। षष्ठी माता उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई और बोली, आज से जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा से करेगी उनके पुत्र दीर्घायु और निरोग होंगे। माता के आशीर्वाद से ग्वालिन का पुत्र जीवित हो उठा। तभी से यह व्रत हर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को धूमधाम से मनाया जाने लगा। हल षष्ठी व्रत के नियम क्या है, इसके नियम देखते हैं। तो इस दिन हल से जोती फसल जैसे कि धान, गेहूं, चावल आदि का सेवन वर्जित है। मतलब इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इनको खाना नहीं चाहिए। महिलाएं निर्जला या फलाहार रहकर व्रत करती है, फल का सेवन करती है। पूजा में दही, दूध, गुड़, भुना चना, झाड़ के फल जिसे कच्चा केला, बेर, सीताफल हो गए आदि चढ़ाए जाते हैं। षष्ठी माता की पूजा कर बच्चों के दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। इस प्रकार हल षष्ठी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि व्रत का पालन सच्चे मन और नियम पूर्वक करना चाहिए। पूजा विधि। व्रत का संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प ले कि आप पूरे दिन हल षष्ठी का व्रत करेंगी और बच्चों की दीर्घायु व सुख समृद्धि के लिए माता षष्ठी की पूजा करेंगी। पूजा स्थान की तैयारी। घर के आंगन या पूजा स्थल को साफ करके पवित्र करें। मिट्टी या गोबर से चौक बनाए। वह एक पाटा जिसे चौकी कहते हैं उसे रखकर उस पर षष्ठी माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा न हो तो आम या केले के पत्ते रखकर माता का प्रतीक मानकर पूजा करें। पूजन सामग्री में क्या लेना चाहिए? दही, कच्चा दूध, गुड़, भुना चना, बेल, केला, सीताफल, दतरी, नारियल, पक्का आम आदि, झाड़ के फल, दिया, धूप, रोली, अक्षत जिसे चावल कहते हैं, फूल, कलश पानी से भरा हुआ होना चाहिए। कथा
है ना। पूजा विधि क्या है इसकी, सबसे पहले दीपक जलाइए और कलश स्थापना करें। षष्ठी माता को फूल, जल, रोली, अक्षत अर्पित करें। दही, दूध, गुड़ और झाड़ के फल अर्पित करें। व्रती महिला हल षष्ठी की कथा सुने या स्वयं पढ़े। कथा के बाद माता की आरती करे। पूजा उपरांत व्रती महिला हल से जोती फसल का परहेज करे और केवल झाड़ के फल और दही चना ग्रहण कर सकती है। व्रत के नियम, दिन भर अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि नहीं खाना चाहिए। केवल बिना हल चलाए प्राप्त अन्न जैसे दही, दूध, गुड़, भुना चना और फल ग्रहण करें। इस दिन दूध से बने पकवान जैसे दही, खीर भी नहीं खाते। केवल कच्चा दूध या दही प्रयोग होता है। व्रत का फल, इस व्रत को करने से संतान को निरोग, दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत विशेषकर माताएं अपने बच्चों की मंगल कामना हेतु करती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको ये कथा कैसी लगी? तो आपको अच्छी लगी है, हमारी कथा पसंद आई है तो लाइक करें और भी कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।